देश भर में आमतौर पर देखा जा रहा है कि हर उम्र का व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है, क्योंकि मानसिक जिस तरह से परेशानियों को उसने अंतिम हथियार बना रखा है। ऐसे कई आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। तो एबीपी न्यूज़ पहुंचा जोधपुर में, साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर हैं सुरेंद्र कुमार जी, इनका स्वागत है। सर बताइए कि ये जो आजकल जो प्रवृत्ति बढ़ रही है दुर्घटनाओं से ज़्यादा, जो सड़क दुर्घटनाओं से ज़्यादा, तो ये क्यों बढ़ रही है, क्या कुछ है इसका कारण? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सुसाइड की प्रवृत्ति समाज में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है अब। और बढ़ने के पीछे जो सबसे मुख्य कारण है वो ये है कि लोगों के एक तो अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हो गई हैं खुद से रिलेटेड, और दूसरे उनके जो कॉपिंग स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। वो किसी भी परिस्थिति को अपने हिम्मत के साथ में उसको सामना करने के बनिस्बत वो क्या करते हैं कि उस परिस्थिति के कारण अपने मन स्थिति को ख़राब कर लेते हैं। और मोर ओवर क्या होता है कि उस परिस्थिति के दौरान पे उनको जो अपनी मन की भावनाएं हैं जो किसी के साथ शेयर करनी होनी चाहिए, उनके परिवार वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ में, उनके साथ उन भावनाओं को खुल के वो बताते नहीं है। अमूमन देखा जाता है कि आदमी को अगर हार्ट अटैक हो रहा है, पैर में कोई फ्रैक्चर हो गया है, अपने 10 दोस्तों को बता देगा, लेकिन जब भी किसी मन की परेशानी से लिप्त होगा तो वो किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करता। कारण ये हो सकता है कि उसको लगता है कि मैं अपने मन की बात किसी के साथ शेयर करूंगा तो शायद लोग मेरे मन को हीन समझेंगे, मुझे हीन समझेंगे। दूसरा ये होता है कि मेरी समस्या का मखौल बनाया जाएगा, इसलिए बेहतर है कि मैं इस समस्या को अपने तक ही रखूं। और लेकिन जाहिर सी बात है कि जब कोई समस्या है, मनोरोग की समस्या है, मानसिक समस्या है, वो समस्या जब एक ही इंसान अपने अंदर ही घुटता रहेगा उस समस्या से, उस समस्या को किसी के साथ साझा नहीं करेगा, तो वो समस्या एक गंभीर रूप ले लेती है। और फिर उसको लगता है कि अब इस जीवन से अपने आप को निजात दिलाना ही उसको एक अंतिम हथियार दिखाई देता है। नॉर्मली हम न्यूज़पेपर्स में रोज़ देखते हैं करीबन 8 से 7 खबरें सुसाइड की डेली होती हैं, और करीब करीब यही आंकड़ा जो हमारा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स का भी होता है, जिसके अंदर की इतनी ही जाने करीब करीब किसी भी एक छोटे प्रदेश की ले लें तो ये ऐसा देखने में आता है। अब जो मुख्य चीज़ वो ये है कि इतनी इस चीज़ की भयावहता होते हुए भी इंसान इस चीज़ को नहीं समझ रहा है। आज अगर आत्महत्या की बात करें तो आत्महत्या के पीछे 95% से ज़्यादा केसेस में ये होता है कि इंसान मानसिक रूप से इतना सक्षम नहीं होता है कि वो अपनी समस्या को सुलझा ले। कहने का अर्थ ये है कि वो मानसिक रूप से कहीं ना कहीं बहुत कमज़ोर होता है, जिसके कारण से वो इस जघन्य अंजाम को वो हाथ में लेता है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, ये एक बीमारी नहीं कहूँगा मैं इसको, बल्कि किसी बीमारी को तो इलाज करके ठीक किया जा सकता है, लेकिन एक बार आत्महत्या कर ले इंसान, उसके बाद तो फिर उसके लिए कुछ बचता ही नहीं है इस संसार में, उसका जीवन ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे में सबसे बड़ी चीज़ यही है कि इस चीज़ से बचने के लिए सिर्फ बचाव ही इलाज है। और बचाव का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि इंसान अपनों के साथ में रहे, अपनों के साथ में अपनी बातों को साझा करे, अपनी महत्वाकांक्षाओं को कम से कम रखे। दूसरा, आजकल एक और चीज़ हम देख रहे हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म ने, सोशल मीडिया ने इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा, आदमी क्या बल्कि आजकल मैं अगर 2 साल का बच्चा भी देखूं तो उसको भी मोबाइल का इतना शौक चढ़ा हुआ है कि वो जब तक मोबाइल उसके पास नहीं होगा तब तक वो खाना नहीं खाता है। तो ऐसे में देखने में आया कि बच्चों में इस चीज़ को लेके मोबाइल के गेम्स हैं, मोबाइल के अंदर रील्स देख रहे हैं, घंटों अपना जो कीमती समय है उसको व्यतीत करते रहते हैं। और उसके कारण से अगर माँ बाप अगर थोड़ा भी टोका टोकी कर देते हैं तो बच्चे बहुत जल्दी उग्र हो जाते हैं, और कई केसेस में तो 10-10, 12-12, 15 साल के बच्चे इस चीज़ को लेके और सुसाइड तक के पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। तो इसमें इसके पीछे रीज़न यही होता है क्योंकि जब आप किसी चीज़ के अंदर लगातार लिप्त रहते हैं और वो एक चीज़ आप घंटों देखते रहते हैं तो आपका स्वभाव उग्र हो जाता है, आपका सोचने समझने का जो दायरा है वो बहुत ही संकुचित हो जाता है, जिसके कारण से बच्चा अपने आप में ही उसको लगता है कि मैं और सिर्फ मेरा मोबाइल यही मेरा संसार है, और इसी के साथ में अपने पूरे चीज़ों को वो वहाँ पे उसका करता रहे। तो और आप बताएं, कुछ पूछना चाह रहे हैं? जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, जिस तरह से मोबाइल की बात कर रहे हैं, तो मोबाइल को लेके हर घर में देखा जाता है तो हर
कोई भी व्यक्ति आपस में बात नहीं करते हैं, तो ऐसे में ऐसे लोगों को क्या कहना चाहोगे जो परिवार में रहते हुए भी जैसे मोबाइल के साथ रहते हैं, और मोबाइल जैसे बच्चों से लेते हैं तो वो आक्रामक हो जाते हैं, बड़े भी ऐसे ही हैं कई तरह सिक्योरिटीज़ को लेके, तो इसको लेके क्या करना चाहिए जिससे उनको इस चीज़ ये दौर ना देखें? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये बहुत बढ़िया सवाल पूछा है आपने करणपुरी जी, और इस चीज़ में नॉर्मली हम आज हर किसी घर में जाके अगर हम देखें तो होता यही है कि शाम को अगर पिता घर पे आया है काम से लौट के, तो वो भी मोबाइल में लग गया, बच्चे आए हैं वो भी अपने मोबाइल में लग गए, श्रीमती जी भी अपने काम से फारिग होके और वो भी मोबाइल में लग जाते हैं। पता चलता है घर में 7 जने रहने वाले हैं, लेकिन सभी अपने अपने आप को मोबाइल में लिप्त पा रहे हैं और रह रहे हैं उस घर के अंदर, लेकिन कहीं भी एक आत्मीयता, एक भावनात्मक रूप से कहीं भी जुड़े हुए नहीं है। इसका सबसे बेहतर तरीका यही होता है कि मैं ये कहूँगा कि घर जाने के बाद में मोबाइल को आप बिल्कुल साइड में रख दीजिए, ठीक है, और आपके बच्चे वही करेंगे जो आप उनको दिखाओगे। अगर पता चलता है कि पिताजी भी माताजी भी वो भी 24 घंटे घर आने के बाद में मोबाइल में लिपते हैं, तो फिर वो बहुत जल्दी ये जस्टिफिकेशन देंगे, आप पापा जी आप कर रहे हैं तो फिर मैं पीछे क्यों रहूं। तो सबसे बेहतर है कि जो उनको आप दिखाओगे बच्चे वही करेंगे। बच्चे एक नाजुक दिमाग होता है, इसलिए वो इस चीज़ की कॉपी फटाफट करेंगे। दूसरा ये है कि खाने की मेज पे साथ में भोजन करें, दिन भर की समस्याओं को एक साथ साझा करें, बच्चों के साथ क्या हुआ है, घर पे मैडम ने क्या काम किया है, सबको एक दूसरे की जो निजी ज़िंदगी है उसको वहाँ पे खोलने की ज़रूरत है। और सब अपने अपने दिनचर्या को अगर वहाँ पे खुल के बताते हैं, खुद के साझा करते हैं, तो लोगों में, परिवार में आत्मीयता बढ़ेगी और मोबाइल जैसी चीज़ों से अपने आप ही दूरी बने। अब मैं एक और सवाल पूछूंगा, जिस तरह से अभी इन दिनों में काफ़ी पिछले 2, 4, 5 सालों की बात करें तो इस मनोरोगी ज़्यादा बढ़े हैं? बिल्कुल। देखिए, अभी कोरोना के बाद में मनोरोग से पीड़ित होने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। दूसरा ये, इसका मुख्य कारण तो एक तो यही है कि कोरोना के दौरान पे लोग घरों तक केंद्रित रहे, बाहर आना जाना नहीं हुआ, तो उस दौरान पे लोगों को शुरुआत में तो लोगों ने थोड़ा आपस में बातें की, लेकिन थोड़े दिनों बाद में घर में ही आपस में बातें कर कर के बोर हो गए। फिर उनको मोबाइल, OTT प्लेटफॉर्म्स, इससे बढ़िया उनको कोई तरीका नहीं मिला। आज भी अगर कईयों से पूछते हैं तो यही कहते हैं कि हमने OTT प्लेटफॉर्म्स की सारी मूवीज़ देख डाली, हमने सारी सीरीज़ देख डाली। तो बनिस्बत कि उन्होंने अपने आप को उस दौरान पे, जिस दौरान पे उनको सबसे ज़्यादा घर में रहने का मौका मिला, उस दौरान में घर के लोगों के साथ तो उन्होंने अपनापन नहीं बनाया, लेकिन मोबाइल के साथ उन्होंने बहुत ही गहनता और गुड रिश्ते कायम कर लिए। और उसके कारण से लोगों में एक एकाकीपन का जो एक है स्वभाव वो डेवलप हो गया। उनको लगा कि अब मोबाइल ही है जिसके द्वारा पे हम सभी, हमारे सोशल मीडिया के, हमारे यारी दोस्ती, सब चीज़ हम इसी से ही हम अपने आप को कन्वे करेंगे, सारी हमारी जो भी दिनचर्या को है। तो ये चीज़ें लोगों के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन पैदा करती गई, उनकी जो सहन शक्ति थी वो कम होने लग गई है, उनका स्वभाव उनका उग्र होने लग गया है, और किसी भी चीज़ को सोचने समझने के लिए भी ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि किसी विशेषज्ञ से राय लेने के बजाय मोबाइल पे ही गूगल किया और 4 अक्षर वहाँ से पढ़े और उसको ही अमल में लेने की कोशिश करते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिससे कि आदमी में एकाकीपन बढ़ा, परिवार से अलगाव हुआ, खुद में ही सीमित रहना शुरू कर दिया, तो ये मनोरोग की साइड में ज़्यादा बढ़ाते हैं। जी, ABP न्यूज़ से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात बता दूं कि आज के दौर में जिस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो दुनिया बसाने वाले लोग सोचते हैं और उन्हीं को इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे लोगों को थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए और साथ में परिवार के लोगों को एक साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ही आंकड़े सामने आ रहे हैं। जोधपुर से करणपुरी, ABP न्यूज़।